दुनिया दे सारे सुख पादे मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली बिच। परम प्यार से बोलिए संतो धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सत्संग चल रहा था, सभी खुशी खुशी सतगुरु के प्रवचनों को श्रवण कर रहे थे। आओ संत महात्माओं, वहीं एक महात्मा बहुत उदास था, बहुत परेशान था। सत्संग का समापन हुआ, जैसे सतगुरु उतर करके आ रहे थे, वो संत पैरों में गिर करके रोने लगा, और इतना रोने लगा कि अश्रु की धारा बहने लगी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने उसे उठाया और उससे पूछा कि आपको क्या कष्ट है, आपको क्या परेशानी है, निसंकोच होकर के बताएं, ये निरंकार सब ठीक कर देगा, आप विश्वास रखिए। आओ संत महात्माओं, वो व्यक्ति आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है कि मेरा शरीर कमजोर हो गया है, इस कारण से मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं धर्म के मार्ग पे नहीं चल पा रहा हूं। आप तो सदगुरु कहते हो सेवा सत्संग सुमरण, ये जीवन के 3 आधार यदि जीवन में आ जाते हैं तो इंसान के जीवन का कल्याण हो जाता है। तो सदगुरु मैं ऐसा समझता हूं कि मैं सेवा नहीं कर रहा तो फिर मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी। मैं ये सोच सोच के ही परेशान होता रहता हूं कि मेरे से तो सेवा हो नहीं रही। आओ संत महात्माओं, सतगुरु मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आप सेवा कर रहे हो। आओ संत महात्माओं, वो कह रहे मेरा तो शरीर स्वस्थ नहीं, फिर मैं कैसे सेवा कर रहा हूं। सतगुरु कह रहे हैं आपका ध्यान सेवा में है, आप चाहते हो मैं सेवा करूं, आपका मन सेवा में रमा हुआ है, आप संतों की सेवा में हर समय यानी सोचते रहते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं कि आप सेवा कर रहे हैं, परेशान मत होइए, सिमरन कर सकते हैं, सत्संग आप कर सकते हैं, जितनी समर्थ हो हल्का मुल्का कार्य आप कर सकते हैं, निरंकार सब ठीक करेगा, आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। आओ संत महात्माओं, अब हम भ्रम क्या करते हैं कि सेवा हम कर रहे हैं, यानी ये सोचते हैं यदि मैं नहीं सेवा कर रहा तो सेवा यानी फिर हो नहीं रही। आओ संत महात्माओं, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, जिससे ये चाहे सेवा करवा सकता है, एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। आओ संत महात्माओं, ये सोच करके परेशान ना हो कि कोई समय गया फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। आओ संत महात्माओं, एक समय होता है सेवा करने का, जब इंसान तंदुरुस्त होता है, चुस्त होता है, दुरुस्त होता है और जवान होता है, तो उसके अंदर एक जज्बा होता है, ताकत होती है सदगुरु की कृपा से। सदगुरु कृपा करे, दया करे, मेहर करे, ये ताकत, क्योंकि सेवा दल का जवान कभी बुढ़ा नहीं होता, यानी कभी बूढ़ा नहीं होता, चाहे वो 65 साल का ही क्यों ना हो। आओ संत महात्माओं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसी बीमारियां चपेट में ले लेती हैं जिससे शरीर कमजोर हो जाता है और हम अनुभव कर पाते हैं कि हम सेवा नहीं कर पा रहे। तो संत महात्माओं, सदगुरु इशारा दे रहे थे कि कोई बात नहीं है, जब ये निरंकार जिससे सेवा लेना चाहता है तो वो सेवा लेता है, लेकिन होता क्या है, हम वहम में फंस जाते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं। आओ संत महात्माओं, सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। अवतार वाणी में सहंसा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि हे गुरुसिख, तुझे जल की मुर्गावी बनना है। जल मुर्गावी यानी जल की मुर्गी। अब जल की मुर्गी क्या होती है संत महात्मा? अक्सर देहाती एरिया में तालाब होते हैं, तो एक सफेद रंग का पक्षी होता है और वो जल में रहता है, लेकिन जल में रहते हुए भी उसे गंदगी जल की लेप नहीं कर पाती, उसके पर बहुत साफ होते हैं जब उड़ता है तो, यानी वो उसमें लिप्त नहीं रहता। आओ संत महात्मा, अवतार वाणी के जो शब्द हैं, जल की मुर्गी क्या है? जल की मुर्गी एक इंसान को बता दिया, इस जीव को बता दिया, और ये जो जल जो बता दिया ये संसार को बता दिया। अब क्यों बता दिया? आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं दांतों में फंस करके दातार ना भुला देना। संत महात्माओं, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। कह रहे हैं ये जो दांतें दी हैं निरंकार ने, महल माड़िया कुटुंब कबीला, ये सब दांतें हैं, देन है सब परमात्मा की। तो केवल इनमें फंस करके जिस असली मकसद के लिए आप यहाँ आए, जिसके लिए आपने मानव का जन्म मिला,
तो उस काम से कहीं वंचित मत रह जाना। जिसका आपने ज्ञान लिया कहीं उसके सुमरण से मत रह जाना। आओ संत महात्माओं, बेड़ी सोने की हो या लोहे की हो, दोनों बांधने का ही काम करती हैं। वो कैसे काम करती हैं? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को फरमा रहे हैं, साफ साफ स्पष्ट लिख दिया। आओ संत महात्माओं कि ज्ञानी भी हो, कर्मी भी हो, योगी भी हो, तपस्वी भी हो, लेकिन यदि वो ये सोच करके कर्म करता है कि ये काम मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव से लिप्त होता है, तो हे संत महात्माओं, वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, उसे फिर 84 में जाना पड़ेगा। क्योंकि अब तो वो कर्ता बन गया ना। मैंने पुण्य करा है, मैंने सत्संग कराई, मैंने रामायण कराई, मैंने इतना भंडारा करा दिया, मैंने फला की इतनी शादियां करा दी। आओ संत महात्माओं, ये सब भ्रम है। हम कुछ भी नहीं करा सकते बिना ईश्वर की मर्जी के, क्योंकि ईश्वर ने ये कीमती सांसें दी हैं। हे मनुष्य, हे व्यक्ति, हे संत, जब तक ये तेरी सांसें आ रही हैं तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस दिन ये सांसों का आवागमन बंद हो जाएगा तो उस दिन सोच तो, क्या तू कुछ कर पाएगा? क्या ये जो काम क्रियाकलाप है प्रकृति के, सब रुक जाएंगे? क्या अच्छाइयां नहीं होंगी? क्या धार्मिक लोग नहीं होंगे? क्या धर्म नहीं चल रहा होगा? सोचने का विषय है। आओ संत महात्माओं, हमें ये जो सौगात दी है, ये जो शरीर मिला है, ये निरंकार की कृपा से मिला है। अब इसका जैसा जो काम है, जिससे लेना चाहता है वो उससे ले लेता है। ये सब निरंकार की कृपा है। इंसान से जो कराना चाहता है वो करवा सकता है। आओ संत महात्माओं, किसी ने तो राजस्थान में एक कठपुतलियों का तमाशा होता था, तो कठपुतली बड़ा मजा आता था। बचपने में मेले में जाते थे, 5 रुपए मम्मी से लिए, हम तो तमाशा देखेंगे कठपुतली का, कि छियो राम छियो, छियो राम छियो, कि इतनी देर से रोटी लेकर के क्यों आई, दे दबादब, दे दबादब। अब वो कठपुतली मार रही है, वो पिट रही है, हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बड़ा क्षमा करो, देर हो गई, अब तो खा लो। तो बड़ा आनंद आता था। तो हम कहते थे ये पुतलियां खुद चल रही हैं। लेकिन संत महात्मा, होता क्या, उन पुतलियों के पीछे एक इंसान होता था, वो डोर उनके हाथ में बंधी हुई थी। जैसे जैसे वो डोर खींचता था तो ऐसे ऐसे वो पुतलियां जो है कार्यकलाप करती थी। ठीक इसी प्रकार से है इंसान, तू केवल कठपुतली मात्र है, लेकिन चलाने वाला तो ये निरंकार परमपिता परमात्मा है। ये जैसे नचाता है इंसान वैसे नाचता रहता है। आओ संत महात्माओं, समझे गहराई को। ये जैसे चलाना चाहता हम वैसे चलते चले जाते हैं। जहां मन की मानी वहीं ठोकर खाई। आओ संत महात्माओं, मन के कहने पे चल के इंसान बंधन में पड़ जाता है, 84 में चला जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती और ब्रह्म उसके अंदर समा जाता है कि मैं नहीं करता तो ये काम नहीं होता। आओ संत महात्माओं, बकरी पाती खाते ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते ताकि कौन हवाल। अब बकरी केवल मैं करती है, मैं करती है, केवल उसका इतना दोष है। लेकिन इंसान की देखिए फितरत, देखिए उसकी खाल निकाल लेता है। इंसान की फितरत देखिए। तो हे इंसानों, जो मैं करता है वो बंधन में चला जाता है, उसका विनाश होता चला जाता है। इतिहास उठा करके देख लें, लेके कंस से लेके रावण से लेके, यानी जितने भी बड़े, यानी ये पहले विद्वान थे लेकिन बाद वास्तव में वे धीरे धीरे शैतान बनते चले गए। यानी अपने आप को इन्होंने परमात्मा घोषित कर दिया, अहंकार में पड़ गए, निरंकार को भूल गए। आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो। रोने पछताने वाली बात नहीं है। आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आप सिमरन करिए, आप सत्संग करिए, क्योंकि जब समय था जब सबने सेवा नहीं की। अब सेवा करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, कहने से बनती बात नहीं। जब ताकत थी तब हिम्मत थी, तब पांव पसारे सोता रहा। अब सेवा करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं। आओ संत महात्माओं, अब चाहता है कि मैं राम का नाम जप लूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं सुबह शाम हर घड़ी तेरे में ध्यान लगाऊं। आओ संत महात्माओं, गया समय फिर हाथ ना आए। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, समय को कोई नहीं बांध पाया। हम इतना कर सकते हैं। अब वर्तमान में हम ज्यादा से ज्यादा सिमरन कर सकते हैं, निरंकार की स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। आओ संत महात्माओं, धन्यवाद जरूर दिया करो। क्योंकि धन्यवाद इसलिए, क्योंकि ये बगैर निरंकार की मर्जी के
हे मेरे मंगल मूल, पत्ता तक हिल सके ना, खिले ना कोई फूल। हे मेरे प्रभु, बिना तेरी मर्जी के संसार में कुछ घटित नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास सतगुरु पे आ जाए, निरंकार की स्तुति, संतों की मान बढ़ाई करनी आ जाए। आओ संत महात्मा, दास तेज बोलता है। बोलने में यदि आपको कोई ऐसी बात कड़वाहट लगी हो तो दास की अपनी जान करके वापस कर देना, और यदि कोई अच्छी बात लगे तो सदगुरु की माता सुदीक्षा जी की समझ के अपने जीवन में धारण करने सदगुरु बड़ी कृपा करेंगे। और संत महात्मा, यदि वीडियो पसंद आए करे तो कमेंट्स, लाइक, शेयर, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि ताकि दास का मोटिवेशन होता रहे और दास ऐसे ही विचार लेकर आपके पास आता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। परम प्यार से बोलिए धन्य का